आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप समझेंगे मैथ से प्रैक्टिस सेट। आइए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि 3 घंटियाँ 11 AM अर्थात 11 बजे को एक साथ बजती है तो 20, 30 तथा 40 मिनट के निर्धारित अंतराल पर बजती है तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर समझिए कि 3 घंटियाँ हैं, ठीक है, 11 AM को एक साथ बजती हैं तो 20, 30 तथा 40 मिनट के निर्धारित अंतराल पर बजती है तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे फोकस कीजिए। ये जितने भी संख्या है क्या है, 20, 30, 40, तो यहाँ लिख लीजिए 20, 30 और 40। और ये तीनों का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम कितना आपका प्राप्त होगा, 120 प्राप्त होगा। ठीक है, देख लीजिए 120 प्राप्त होगा। तो 120 जो प्राप्त हुआ ये आपका क्या हुआ, तो मिनट हुआ। क्या हुआ आपका, ये मिनट प्राप्त हुआ। ठीक है, 120 मिनट। ये तीनों को एलसीएम लेके 120 आया और ये 120 मिनट हो गया आपका। इसी तरीक़ा से अब ये 120 मिनट अब आप 60 से डिवाइड कर दीजिए। 120 मिनट को आप 60 से अर्थात घंटा से आप डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा में 60 मिनट। तो 120 मिनट जो है ये क्या घंटा के बराबर है, तो 60, ये जीरो कट गया, 6 दूनी 12, तो ये 2 घंटे के बराबर हुआ। कितना, 2 घंटे के बराबर हुआ। ठीक है, तो 2 घंटे आया। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 11 AM को एक साथ बजती हैं तो 20, 30 तथा 40, तो ये तीनों का तो एलसीएम ले लिए। अब 11 AM पे बज रही है तो 11 अब प्लस ये जो 2 घंटा आया कटा कुटा के, तो ये 2 इसमें जोड़ दीजिए, कितना होगा 12 और 1, तो कितना होगा 1 बजेगा। 12 के बाद क्या होता है, 1 बजता है, तो 1 यहाँ क्या हो जाएगा, 1 PM हो जाएगा। यहाँ AM था तो ये जब 11 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 और 1, 12 के बाद 1 बजता है तो 1 PM। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से समझा रहा हूँ। देखिए 3 घंटियाँ 11 AM को एक साथ बजती हैं तो 20, 30 तथा 40 मिनट के निर्धारित अंतराल पर बजती है तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए 20, 30, 40 को ले लीजिए, उसका एलसीएम निकाल लीजिए। मिनट में निर्धारित हुआ। अब देखिए मिनट में आया तो इसको आप घंटे में बदलिए। घंटे में बदलने के लिए 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो वो 60 से आप भाग दे दीजिए 120 में तो 2 घंटा प्राप्त हुआ। अब ये 2 घंटा 11 AM को बजती है तो ये जो 2 घंटा प्राप्त हुआ इस 11 में 2 घंटा जोड़ दीजिए तो 1 PM आएगा। तो अगली बार कब बजेंगी, 1 PM को अगली बार बजेगी। ठीक है, 1 PM को अगली बार बजेगी। अब समझ में आ गया क्वेश्चन। इसी तरीक़ा से आप बहुत सारे क्वेश्चन को खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 5 घंटियाँ एक साथ बजती हैं और वे 6, 7, 8, 9 तथा 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं तो वे कितने सेकेंड के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है आपको, इसमें भी वही रूल है। जितने संख्या हैं 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, जैसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है तो वे कितने सेकेंड के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। तो ये जितने भी संख्या हैं, जैसे क्या है आपका 6 है, 7 है, 8 है, फिर 9, फिर क्या है आपका 12 है। सभी संख्या ले लिए। अब देखिए सब संख्या ले लिए। अब ये सभी संख्या को क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के बाद कितना प्राप्त होगा, 504 सेकेंड में बदल जाएगा, 504 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए 504 सेकेंड आया। अब क्वेश्चन को फिर से समझिए। 5 घंटियाँ एक साथ बजती हैं और वे 6, 7, 8, 9 तथा 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं तो वे कितने सेकेंड के बाद पुनः एक साथ बजेंगे। और तो कुछ इसमें पूछा नहीं, कितने सेकेंड के बाद पुनः एक बार बजेंगे। तो बस यही आपका आंसर है, 504 सेकेंड के बाद पुनः एक बार बजेगी। यही आपका आंसर है, इसमें कोई और दिमाग नहीं लगाना है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 1/1 गुना 2 गुना 3 प्लस 1/2 गुना 3 गुना 4 प्लस 1/3 गुना 4 गुना 5 प्लस 1/4 गुना 5 गुना 6। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क में पूछ रहा है क्या होगा। तो इस टाइप से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो है, तो ये तो मेथड आप समझ गए कि कैसे कैसे किया हुआ, किस टाइप से क्वेश्चन को दिया गया है। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन को आप उसी तरीका से हल करेंगे जिस तरीका से मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए 1/1 गुना 2 गुना 3, तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो 1/6 लिख सकते हैं आप। प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस दे दीजिए, ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दीजिए। उसके बाद 1/2 गुना 3 गुना 4, तो देखिए 4 गुना 3, 4 तिया 12 दूनी 24, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/24 कर सकते हैं। प्लस का चिन्ह है तो यहाँ क्या कीजिए प्लस दे दीजिए, ठीक है। फिर क्या है, अब इसको मल्टीपल कीजिए, 5 चौको 20 दिया 60, तो 1/60। इसी तरीका से इसको कीजिए, 6 पंचे 30 चौके कितना होगा 120, तो यहाँ 120 दे दीजिए। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन मार्क है वो भी दे दीजिए। अब आगे देखिए कैसे बनेगा। आगे कैसे बनेगा, इतना काम तो आपको कर लिए, इतना काम आप कर लिए। अब जितने भी है सभी का एलसीएम ले लीजिए। सभी का एलसीएम, नीचे वाला का एलसीएम लेने पे कितना प्राप्त होगा 120 एलसीएम प्राप्त होगा। तो 120 जो प्राप्त हुआ, तो अब क्या करना है कि जैसे 6 को कितना बार पढ़ेंगे कि 120 आएगा, 6 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 120 आएगा, तो 20 बार। तो 20 को ऊपर से मल्टीपल करेंगे तो 20 से कम 20, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दीजिए। उसके बाद 24 को क्या बार मल्टीपल करेंगे कि 120 आएगा, तो 24 पंचे 120, तो 5 को ऊपर से मल्टीपल कीजिए तो 5 एकम 5 प्लस, फिर 60 दूनी 120, तो 2 से ऊपर मल्टीपल कीजिए तो 2 एकम 2 प्लस, फिर 120 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 120 प्राप्त होगा। 1 को ऊपर वाले से करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। इतना प्राप्त हुआ। अब इस सभी को क्या कीजिए, ऊपर वाले को जोड़ लीजिए, जितना है सभी को जोड़ के नीचे वाला लिख दीजिए। 20 5 25 2 27 1 28, तो यहाँ क्या हो जाएगा 28/120। कितना प्राप्त हुआ 28/120। अगर ये कट रहा तो आप कटा के इसको और छोटा कर सकते हैं। कैसे कैसे छोटा कर सकते हैं, तो वो देखिए 7 से कटेगा, 7 से कितना से कटेगा 4 से कट जाएगा। देखिए 4 7 28 और 4 तिया 12 30 बार में, ठीक है। तो ये कितना प्राप्त हुआ 7/30। यही आपका आंसर है। तो ये समझ में आ गया। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। यही मेथड है जो इससे इजी वे में आप नहीं कर सकते, ठीक है। और ये अगर आप जोड़ करने आता है आपको तो बहुत इंस्टेंटली कर सकते हैं। आप पे ये डिपेंड है कि कितना तेजी में आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रैक्टिस से ही होता है। ये सब क्वेश्चन सॉल्व देखने पे आपको लगेगा कि बन जाएगा, किंतु बिना प्रैक्टिस का कोई भी क्वेश्चन हल नहीं होगा। ये आप याद रखिए, बिना प्रैक्टिस का आप एक भी इजी से इजी क्वेश्चन भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसीलिए जानते हुए क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, और प्रैक्टिस से ही आप कोई भी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ये नहीं कि मुझे आता है और आने के चक्कर में आप छोड़ देते हैं क्वेश्चन को और नहीं बना पाते लास्ट में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझिए, इसमें क्या है 999 - 1/7 प्लस फिर 999 - 2/7 प्लस फिर क्या है 2/7 999 पूर्णांक 3/4 बराबर क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको क्या करना है, ये देखिए 999 999 999 3 जगह लिखा है। तो ये 3 जगह लिखा है, तो इसको क्या कीजिए, जो लिखा है इसको आप ले लीजिए। जैसे यहाँ है तो 999 और गुना क्या बार लिखा है 3 बार, तो यहाँ 3 से मल्टीपल कर दीजिए और इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, ठीक है। प्लस फिर क्या करना है आपको, जितना 1/7 है तो 1/7 ले लीजिए, फिर प्लस है कितना है 2/7 है तो 7 ले लीजिए, प्लस फिर क्या है 3/4 है तो वो ले लीजिए। 3/4 है तो 3/4 नहीं है, यहाँ 3/7 ही होगा, ठीक है। ये आपका 7। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए ये जितने भी हैं
3 बार है तो 1 2 3 3 बार है तो तीनों बार लिख लिए। अब क्या करना है, इसको भी आप ब्रैकेट में लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, तो ये दोनों को आप मल्टीपल कीजिए। तो मल्टीपल करने पे 9 तिया 27 का 7, कैरी कितना बचा 2, 3 9 तिया 27 2 कितना होगा 29, फिर कैरी 2, फिर 9 तिया 27 2 29, तो कितना हो गया 2997 प्राप्त हुआ। अब क्या करना है, तो अब प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस ले लीजिए। अब फिर ये सबको कीजिए। अब ये सबको करने के लिए क्या करना है, सभी का एलसीएम कितना प्राप्त होगा 7 ही प्राप्त होगा। अब देखिए 7 प्राप्त हुआ तो 7 एकम 7 तो 1 एकम 1, प्लस का चिन्ह है प्लस ले लीजिए। फिर 7 एकम 7 तो 2, फिर प्लस 7 एकम 7 तो 3, 3 एकम 3 तो 3 2 5 1 6, कितना प्राप्त हुआ, ये 6/7 प्राप्त हुआ, ठीक है। ये 6/7 प्राप्त हुआ। अब क्या करना है, ये जो है 2997, अब देखिए तो ये हो गया आपका 2997 प्लस 6/7, 6/7, ठीक है। अगर ये कट रहा है तो कटाइए, नहीं तो पूर्णांक में लेके करके यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर कटाना कटेगा तो ही नहीं कटेगा तो क्या करना है, ऐसे ही आंसर को छोड़ देना है। तो ये समझ में आ गया। और इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन को आप खुद से भी बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और लास्ट में बता दूं कि इसी टाइप से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपके फ़ोन में पर डे नोटिफिकेशन चला जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में ये भी बता दूं कि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।